प्रॉपर खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, वो आसमान में छेद कर देते। और ऐसे ऐसे लड़के जिनके पास घर से सारी सुविधा। इस देश में कौन नेता है? या तो कॉन्ट्रैक्टर है, क्रिमिनल है। बैंगलोर की कहानी है, एक लड़की की शादी तय होती है। मोटिवेशन किसके लिए चाहिए? पढ़ने के लिए। रोमांस करने के लिए 24 घंटे तैयार है। जैसे यतीश को जोया ने डसा फैमिली मैन में। जिसने अपने संघर्ष को अपनी मौज बना ली, उसको कोई माई का लाल हरा नहीं सकता। तुम किस बात के लिए लड़ रहे हो? हमको सड़क पे नमाज पढ़ना है। पगला गए हो? तुम अगर अपनी परेशानियों को डिस्क्लोज करना शुरू किया तो 99% लोग तुम्हारी परेशानी से फायदा उठाकर तुम्हारा शोषण करेंगे। जिस काम को तुम 100 रुपए में कर सकते हो, लोग उसे 50 पैसे में कराएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम परेशान हो। सिद्धांत को लिख लेना कि अपनी परेशानियों को दुनिया में किसी से नहीं कहना, भगवान से भी नहीं। अपनी परेशानियों को किसी को मत बताओ। इस देश में कौन नेता है? या तो कॉन्ट्रैक्टर है, या तो क्रिमिनल है, या तो फ्यूडल लॉर्ड है। जबकि नेता होना कौन चाहिए? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, इन सबको नेता होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं। पर इन सामंतों ने, इन अपराधियों ने, इन दलालों ने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली। पाकिस्तान, तुम तुरंत ताली बजाने लगता। तुरंत ताली, पाकिस्तान को मिटा देंगे। लो, तुम जाहिल ये नहीं समझते कि पाकिस्तान मिटा हुआ मुल्क है। वो बेचारा खुद ही परेशान है। तुम भीड़ में खड़े होकर ये नहीं कहते कि चाइना के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हो? इतनी जमीन हमारी कब्जा कर ली है, धमकी दे रहा है पाकिस्तान। जैसे तुमको पाकिस्तान का ऐसा कोरोना टाइप का इंजेक्शन लगा दिया गया है। पाकिस्तान, मंदिर, सनातन। आओ गीता पे चर्चा करें जिसको लगता है मैं बहुत बड़ा सनातनी हूं। आओ रामचरितमानस पर चर्चा करें जिसको लगता है मैं बहुत बड़ा सनातनी हूं। तुमको एक घुट्टी पिला दी गई है पाकिस्तान, तुम्हारा हाथ खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। तुमको एक घुट्टी पिला दी मुल्ले, वो बेचारे खुद ही परेशान है। जैसे भांग खा के आदमी मदमस्त हो जाता है ना, ऐसे तुम्हारे कुछ कीवर्ड्स है जो इन प्रेजेंट नेताओं ने पकड़ लिया है। बताओ, ये नेता तुमसे कह रहे कि अगर मछली में प्याज लहसुन नहीं है तो वो नॉनवेज नहीं है, और तुम सुन रहे हो। और ये पूरी दुनिया नेक्सस पे चलती है। आर्म्स बेचना है तो किसी एरिया में इंसर्जेंसी पैदा करा दो। किसी भी एरिया में अगर इंसर्जेंसी पैदा हो रही है तो उसमें आर्म्स डीलरों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंसर्जेंसी होगी उतना ज्यादा हथियार बिकेंगे। रिबल भी खरीदेगा, आर्मी भी खरीदेगी। ये सब नेक्सस है। ये पूरी दुनिया, ये माया का सारा खेल नेक्सस का खेल है। गठबंधन, चोर चोर मौसेरे भाई, और सब माया का सिद्धांत ही है। हिंसा, मक्कारी, बेईमानी, झूठ, फरेब। किसी शायर ने कहा है कि यहां जीतेगा वही जो फरेबी है। अब लोग बोलते साहब हम झूठ नहीं बोलते, साहब हमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, साहब पता नहीं भगवान हमसे क्यों नाराज है। तुमको बेवकूफ माया के सिद्धांत ही नहीं पता है। कोई मेट्रो से चल रहा है, कोई स्कूटी से चल रहा है, कोई उस पर दिखा के चल, और सब रील बनवा। रील काहे बनवा रहे हो बे? चलो, रील काहे बनवा रहे हो? इसमें रील काहे बना रहे हो कि फलाने नेता मेट्रो पे बैठ के गए, फलाने नेता ऑटो बैठ के गए, फलाने नेता रिक्शा बैठ के गए। इसको रीलबाजी करने की क्या जरूरत है? किसको दिखा रहे हो? पर होड़ लगी है कि इस बेवकूफ भोली भाली जनता को दिखाओ कि फलाने नेता। चलो बे, इसमें नया क्या कर रहे हो बे? इसको रील बना के काहे डाल रहे हो? ये जितने लोग रीलबाजी कर रहे हैं इन सब चीजों के, सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये खिलाड़ी जो हमारी मोहब्बत से इतना पैसा कमाते हैं, ये कहते हैं, प्रचार कर रहे हैं लड़कों को कि गेम खेलो, गेम। कोई आदमी आपको जुआ खेलने के लिए ऐड करे, आप उसका सम्मान करेंगे? कोई आदमी आपसे कहे गुटखा खाओ, आप सम्मान करेंगे? कोई आदमी आपकी संपत्ति लूट रहा है, आप उसका सम्मान करेंगे? मंद बुद्धि का देश है, मंद बुद्धि का। देखो विडंबना इस देश की। माधवन एक्टर है, अपने बच्चे को लेकर दुबई में सेटल हो गया, यूएई में चला गया देश छोड़ के। 2024 में 20,000 करोड़पति इस देश को छोड़ के चले गए। 20,000 करोड़पति इस देश को छोड़ के चले गए। कि छोड़ो यार, इनको कौन समझाए?
नेता आ रहा है, नारा लगा रहा है, थे लाया थे लाया थे लाया। अबे राष्ट्र है कि जंगल है बे? मिर्जापुर का अखंडानंद त्रिपाठी इनका आदर्श है, श्रीकांत तिवारी इनका आदर्श नहीं है, फैमिली मैन का ना। किसी को श्रीकांत तिवारी नहीं बनना है, फैमिली मैन का। मनोज वाजपेयी, सबको बनना है अखंडानंद तिवारी। कायदे की हवा चल जाए तो उड़ जाओ, शरीर में दम नहीं, मन खोखला है, स्त्री देख लिए तो घूरे ही जा रहे हो। विवेक, विवेक तो पूरा पूरा परमात्मा के हाथ में। जिसको दे दिया उसको एपीजे कलाम बना दिया, पेपर वेंडर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जिसको नहीं दिया, तड़प रहे लोग, अरबों अरबों रुपए रखे हैं, तड़प रहे हैं कि कोई उनसे बात कर ले, कोई उन्हें इज्जत दे दे, सम्मान दे दे, कोई उनसे बोल ले। एक से एक सामान्य, अति सामान्य, गरीब घर के लड़के आसमान में छेद कर देते हैं, और एक से एक लड़के जिनके पास सारी सुविधा है वो कुछ नहीं कर पाते। बड़ी मजेदार घटना है, बड़ी मजेदार घटना। ऐसे ऐसे लड़के जिनके पास प्रॉपर खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, वो आसमान में छेद कर देते हैं। और ऐसे ऐसे लड़के जिनके पास घर से सारी सुविधा है, फ्लैट दिला रखा है, गाड़ी दिला रखी है, नौकर है कि भैया खाना, भैया के लिए खाना बनना चाहिए, और वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे, कोई परीक्षा ही नहीं निकाल पा रहे। अद्भुत व्यवस्था है परमात्मा की, बहुत अद्भुत व्यवस्था है। लोग मर रहे हैं कि धन कमा लें, और कमाया है लोगों ने। लेकिन धन और सुख, दोनों शब्द समझने लायक हैं। धन आज तक किसी को सुखी नहीं कर पाया। नहीं तो बुद्ध क्यों छोड़ दे, महावीर क्यों छोड़ दे? क्या कमी थी बुद्ध के पास? राजा के बेटे थे, राजा होने जा रहे थे, कोई कमी ही नहीं थी। इसका मतलब धन ना कमाए ना, धन बहुत कमाना है। क्योंकि धन देता क्या है? एक तो कन्वीनियंस देता है, सुविधा, और दूसरा लग्जरी देता है। तो आप लग्जरी को तो छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, पर सुविधा हमारी जरूरत है। अब एल्टो कार में बैठ के दिल्ली से गोंडा जाना और लैंड क्रूजर में बैठ के गोंडा जाना, दोनों में फर्क है। सुविधा रखने में कोई बुराई नहीं है, सुविधा रखने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए पैसा कमाना है, लेकिन पैसा खुशी नहीं दे सकता। 95% समस्याएं हमारे मन ने पैदा कर रखी हैं, और उसमें से मन का जो सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा, उससे बड़ा और भी रोग है उसका जो सबसे बड़ा रोग है वो इच्छा है। और इच्छा ये है कि तुलसी की पेड़ में कटहल पैदा हो जाए। नहीं होगा। अगर आपके पास मर्सिडीज नहीं है तो आप यकीन मानिए कि आप उसके काबिल नहीं होंगे, और अगर हैं और नहीं है तो आप सन्यासी होंगे, जागृत होंगे, और आपको पता होगा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो वो भी आ जाएगी, जरूरत होगी तो वो भी आ जाएगी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब आपने किसी के बारे में सोचा और आपके गूज़बम्स आ गए, इसका मतलब उसकी एनर्जी आपके शरीर में आ गई। क्योंकि पहला लॉ न्यूटन का कहता ही है, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। वो जो गूज़बम्स आपके अंदर आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं कि जब आप किसी के बारे में सोचते हो तो उसकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाते हो। बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। आज की डेट में भारत में 90% लोग सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, और वो निगेटिव लोग हैं। उनको पता ही नहीं चल पा रहा कि उनकी एनर्जी ने उन्हें घेर रखा है। गौर करिए, गौर करिए अपने मन के फीचर पे। 4 घंटे स्क्रॉल करवा रहा है, 1 घंटा पढ़ने नहीं दे रहा, रात भर सीरीज देख रहा है, योग नहीं करने दे रहा है, 4 घंटे चाय की दुकान पे बैठा रहा है, ध्यान नहीं करने दे रहा है, राखी सावंत की शादी में चर्चा कर रहा है, ईरान के बारे में नहीं सोच रहा है। इसी यूट्यूब में आप ध्यान कर रहे हैं, इसी पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ, इतना कंटेंट, इतने प्यारे प्यारे कंटेंट, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं। क्यूबा की हिस्ट्री देख लीजिए, अब तो विजुअल्स इतने प्यारे प्यारे, आपको देख के मजा आएगा। ईरान का रेवोल्यूशन देख लीजिए, धर्म के बारे में कुछ पढ़ लीजिए, साइकोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ लीजिए, कुछ दुनिया की अनोखी कहानियां सुन लीजिए। कितना सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको तो लड़की को कपड़ा बदलते हुए देखना है। बताओ,
देखो आप अपने मन के फीचर को देखो। नशा व्यक्ति क्यों कर रहा है? विचार शून्यता के लिए बकबकाए जा रहा है पीछे का मन, बक 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 बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले। आप लेटे हो, आंख बंद करो, फिर भी बोले जा रहा है, कहीं छोड़ ही नहीं रहा आपको। इससे बचना है तो आप भीड़ में जाके बैठ जाते हो, मूवी देखते हो बैठ के, चार लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन का, आप अपने आप को उलझाए रखना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि जब अगर आपने खुद को नहीं उलझाया तो ये आपको मार डालेगा। किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक लड़की की शादी तय होती है, अपने मंगेतर के साथ वो घूमने जाती है, बैंगलोर की कहानी है। उसे एयरबेस पे खड़ा करती है, हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाती है, पीछे से 3 लोग आते हैं और उस आदमी की हत्या कर देते हैं। लड़की रोती है, गाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। पुलिस वालों को कहीं कोई क्लू नहीं मिलता, तो उसकी एंगेजमेंट की फोटोज देखते हैं, तो फिर चेहरे पे देखते हैं कि अरे ये तो लेडी खुशी नहीं है। फिर उसके फोन की जांच होती है, पता लगता है अपने बॉयफ्रेंड को 72 कॉल किए होती है। फिर वो पकड़ी जाती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब ने मेंटेन रखा। ये क्या है? ये मानसिक दिवालियापन है। अबे आपको किसी शादी नहीं करनी, मत करो यार, उसको मरवा क्यों रहे हो? आप खबरें पढ़ो, समाचार देखो, सब मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं सब। माया सबको डसे ले रही है। गुरुदेव, जय गुरुदेव करके एक संत हुए उत्तर भारत में, उनके स्टेटमेंट्स बड़े प्यारे प्यारे हैं। मैं तो छोटा था जब वो जिंदा थे। उनका एक स्टेटमेंट है कि आने वाले समय में माया विकराल रूप लेगी और डसेगी सबको, डस रही है, सबको पागल करके रखा माया ने, ओवर थिंकिंग का शिकार बनवा दिया, ओवर थिंकिंग का शिकार बनवा दिया, ओवर थिंकिंग का। दुनिया की खूबसूरत महिलाओं से अफेयर करना है, खूबसूरत पुरुषों से अफेयर करना है, ये करना है, वो करना है, सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है, लंदन जाना, कहीं कुछ नहीं, दिन भर मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। अब आपको बचाएगा कौन? ध्यान बचाएगा? कुछ नहीं करना है दिन भर, हर 1 घंटे पे 10 मिनट के लिए आंख बंद करने और सांस देखना है, हर 1 घंटे पे। और 1 घंटे के अलावा जब ओवर थिंकिंग बढ़े, कुमति बढ़े, नेगेटिव थॉट्स मन में, जैसे नेगेटिव थॉट्स हावी होने लगे, आंख बंद कर लेनी और तब तक बंद रखनी है जब तक वो थॉट्स गायब ना हो जाए। कुमत निवार सुमत के संगी, ये लाइन लिखकर अपने टेबल के पास रख लीजिए। कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सोए, सखानन कुंडल कुछ, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। ये जो सांसें हैं, या महावीर है, विक्रम है, बजरंगी है, ये आपकी कुमति को खत्म कर देंगे, ये आपकी कुमति को खत्म कर देंगे। बहुत जादुई हैं, बहुत जादुई हैं। सेवा करना शुरू करिए। सेवा आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप किसी जूनियर को पढ़ाइए, ये सेवा है। आपसे कौन कह रहा है कि सुबह शाम जाके मंदिर में झाड़ू लगाइए? आपको भंडारा करना है, आप आटा जमीन पे डाल दीजिए, चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा है। आप चावल एक मुट्ठा छिड़क दीजिए, चिड़िया खा लेंगी, वो भी भंडारा है। आप सोच रहे हैं कभी करोड़ों रुपया होगा तो मैं भी मंदिर के सामने लोगों को पूड़ी खिलाऊंगा, चलो वो भी खिला लेना, कोई बात नहीं। मन को समझिए और जीवन में क्रांति करिए। अपने मन को समझिए और अपने जीवन में क्रांति करिए। क्रांति, घबराइए मत, परेशान मत होइए। हमसे ज्यादा खुराफात आपने जीवन में नहीं किया होगा, लेकिन गुरु ने आकर पूरा जीवन ही बदल दिया। गुरु ने क्या किया? दृष्टि दे दी, दृष्टि। सोचिए, इस मन को देखिए। ब्लू फिल्म देखने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, मूवी देखने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, घूमने जाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन किसके लिए चाहिए? पढ़ने के लिए। आप इस मन को, आप इसको जरा एनालाइज करिए। रोमांस करने के लिए 24 घंटे तैयार है। गर्लफ्रेंड ने पूछा कहाँ हो? तुम्हारे दिल में है, लो। मम्मी ने पूछा कहाँ हो? बिजी है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। इसके कहाँ हो के जवाब बड़े अलग अलग हैं? आज स्त्री क्यों आक्रामक होती जा रही है? जितने लोग स्त्री को भोग का वस्तु मानेंगे, स्त्री उन्हें डस लेगी। जितने लोग स्त्री को भोग का वस्तु मानेंगे, जितने लोग स्त्री को भोगने का प्रयास करेंगे, स्त्री उन्हें डस लेगी। जैसे यतीश को जोया ने डसा फैमिली मैन में। फिर मैं वही बात कर रहा था कि अगर सेक्स के प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों है भाई? क्योंकि आप विचार शून्यता चाहते हो। सब जो भी 20+ है वो विचार शून्यता की खोज में है कि भैया थोड़ा देर मन शांत हो जाता तो सुकून मिल जाता। और काम की जो दशा है, सेक्स की जो दशा है,
वो सबसे सशक्त माध्यम है विचार शून्यता का, थॉटलेसनेस का। 99.99% और इमीडिएट इफेक्ट है। मतलब एलोपैथी दवा से तेजी से काम करता है। स्त्री का हाथ पकड़ा आपने, पुरुष का हाथ पकड़ा, विचार शून्य, वहीं से आनंद मिलना शुरू हो गया। आप हैरान हो गए कि क्या हो गया। आप अब चूंकि आप एक नई भावदशा में एंटर कर गए, विचार शून्य हो गए। जो भी स्त्री को भोग की वस्तु समझेगा, अब ये चीज किसने दी? गुरु ने दी। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं कि सारा समंदर अगर स्याही हो जाए और सारे पेड़ अगर कलम हो जाए तो भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। आप सोचिए अपने मन के बारे में। ब्लू फिल्म देखने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं, रोमांस करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं, घूमने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं, मूवी देखने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं। जैसे ही इससे कहो ध्यान करना है, इसको मोटिवेशन चाहिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता। जैसे इससे कहो योग करना है, इसको मोटिवेशन चाहिए। जैसे इससे कहो पढ़ाई करना है, इसको मोटिवेशन चाहिए। अब आप एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि आपको मोटिवेशन किस चीज में चाहिए। अगर आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, योग के लिए मोटिवेशन चाहिए, ध्यान के लिए मोटिवेशन चाहिए, आप भिखमंगे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। आप जरा अपनी मन की दशा को तो देखो। रोमांस के लिए कोई मोटिवेशन, घूमने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं। अच्छे अच्छे लोगों को नचा रखा है इसने, अच्छे अच्छे लोगों को इसने नचा रखा है। आप सिर्फ अगर मन के फीचरों को एक डायरी में लिखना शुरू करो, आप हैरान हो जाओगे कि अबे सबसे ज्यादा बेवकूफ तो यही बना रहा है। तो जिस दिन भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी, उस दिन आपका मन गणेश हो जाएगा। गणेश मतलब क्या? गण यानी इंद्रियां, ईश यानी मन, इंद्रियों का भगवान यानी मन। इसीलिए इस देश ने भगवान गणेश की रूपरेखा तैयार की। कौन है भगवान गणेश? जो मन ईश्वर की दिशा में चल दिया वो गणेश है। इसलिए हम कोई भी काम करते हैं, हिंदू कोई भी काम करता है तो पहले गणेश जी की पूजा करता है कि भगवान बाधा मत डालना। कितनी साइंटिफिक बात है, कितनी वैज्ञानिक बात है। आपने कहा योग करना है, उसने कहा मालिक, जी मालिक कर रहे हैं योग। आपने कहा ध्यान करना है, उसने कहा मालिक एकदम करेंगे। अच्छा, आप इससे कहते हो ध्यान करना, ये कहता है मालिक दोपहर में कर लें, मालिक शाम को कर लें, मालिक कल से करते हैं, आज थर्सडे है मालिक, आज जो है। अच्छा, मन तो आपको भड़का ही रहा है। आईटी सेल, कितने लोग परेशान हैं इस वक्त, मैं ये काम कर रहा हूं, भाई आपको ध्यान नहीं करना, आप जाओ, भागो, मेरे साइड से मत आओ। आए हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, मतलब आप उनको ये देखो, तुमको नहीं अच्छा लग रहा है ना, जाओ। हाँ, वो खुद तो कर रहे हैं, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने आए। आप सोचो, इस देश के खिलाड़ी, इस देश के फिल्म के एक्टर जुआ खेलने का ऐड कर रहे हैं कि जुआ खेलो। इस देश के फिल्मी एक्टर पान पराग गुटखा बेच रहे हैं। इस देश के नेता इस देश की जनता को लूटे ले रहे हैं। वो सब आदर्श हैं, वो सब आइडियल हैं। और अवध ओझा, उससे बात मत करना, उसके पास मत जाना। मैं सोच सकता हूं रजनीश क्यों भाग चले गए होंगे इस देश। मैं सोच सकता हूं भगवान बुद्ध क्यों चले गए होंगे, गांधी की उपेक्षा क्यों होती है इस देश में। 4 घंटे चाय की दुकान पर बैठा दिया, ध्यान नहीं करने दे रहा है। राखी सावंत जी की शादी पर चर्चा कर रहा है, ईरान के बारे में नहीं सोच रहा है। और आपका मन कहता है और आप सोचते हो कि आप राजा बनोगे। एक दिव्या जैन जी है, मैंने उनका पॉडकास्ट किया, अभी बहुत प्यारी महिला है, अच्छे क्वेश्चंस पूछती हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछती हैं। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि राजा बनने के सूत्र क्या है। मैंने कहा पहला सूत्र मैडम यही है, 4 ही सूत्र हैं राजा बनने के। और पहला सूत्र है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आप जो भी सोचते हो उस पर स्पष्ट हो, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, कुछ नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। भाई राजा बनने की सोचोगे तो रिस्क तो है ही है। अब आप गारंटी चाहते हो, कोई नहीं दे पाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरा, आपको अपने मन को गुलाम बनाना पड़ेगा। तीसरा, संघर्ष को मजे में बदलना पड़ेगा। जिसके लिए संघर्ष मजा हो गया उसको कोई माई का लाल हरा ही नहीं सकता। जिसने अपने संघर्ष को अपनी मौज बना ली उसको कोई माई का लाल हरा नहीं सकता। कृष्ण इसके मास्टर हैं, कृष्ण इसके मास्टर हैं। पूरा जीवन संघर्ष है, कहीं नहीं रो रहे हैं। शिशुपाल गाली दे रहा, देते जा रहा, हंस रहे हैं। मोहम्मद साहब, जीसस क्राइस्ट, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। संघर्ष को मौज बना लिया। कौन है मोहम्मद साहब? संघर्ष को मौज बना लिया। हफ्ते में 2 दिन रोजा रहते हैं। आज का मुसलमान, अगर आज का मुसलमान अपने आप को मोहम्मद साहब से तुलना करे उसको शर्म आएगी।
उसको शर्म आएगी, शर्म। मोहम्मद साहब कहते थे कि अपने घर के चारों दिशाओं में पता करो 12-12 घर में कौन खाना खाया कौन नहीं खाया। आज का मुसलमान अपने भाई से नहीं पूछ रहा है और कह रहा है भाजपा सरकार ने हमको परेशान कर रखा है। तुम्हारी बेईमानी ने, तुम्हारे पास ईमान ही नहीं। जिसके पास ईमान नहीं वो परेशान रहेगा। सिंपल सी बात है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, जिसके पास ईमान नहीं। ईमान मतलब आंतरिक ताकत। जो इब्लीस को अपना गुलाम नहीं बना सकता वो काफिर है। जो इब्लीस का गुलाम है वो काफिर है। इब्लीस यानी मन। जो इब्लीस का गुलाम है वो काफिर है, और जिसने इब्लीस को अपना गुलाम बना लिया है वो मुसलमान है। बस मुसलमान की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है पूरी दुनिया में। ये सिगरेट पीने वाला मुसलमान है, ये काफिर से बदतर है। भाजपा सरकार परेशान कर रही तुमको, तुम काफिर हो, नकली वाले, इब्लीस के गुलाम हो तुम। जरा अपनी गतिविधियों को देखो। जिसने इब्लीस को गुलाम बना रखा है, अपने मन को गुलाम बना रखा है, वो मुसलमान। और जो मन का गुलाम है वो काफिर। और जिसके पास भी दुनिया में ईमान नहीं होगा वो परेशान होगा। ईमान मतलब भगवान की ताकत, अल्लाह की ताकत। मुसलमान के पास वोट की ताकत थी, उसी में खुश था वो, उसी में खुश था। सड़क पे नमाज पढ़ने जा रहा है। तुम कहो ना मोदी गवर्नमेंट से कि साहब हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री कर दो, साहब हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे, बस हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री कर दो साहब। देखो तुम्हारा जीवन बदल जाए। तुम किस बात के लिए लड़ रहे हो? हमको सड़क पे नमाज पढ़ना है। अबे तुम लड़ किस बात के लिए रहे हो यार? तुमको होश होश पागल हो, पगला गए हो। तुम शिक्षा मांगो सरकार से कि मुसलमान बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। बस साहब हमको कुछ नहीं चाहिए। 10 साल में मुसलमानों की स्थिति इस देश में बदल जाएगी। यही डॉक्टर अंबेडकर ने किया 1932 के पूना समझौता में। तब आज दलितों की स्थिति बदली। तुम मान क्या रहे हो? लड़ किस बात पे रहे हो? अपने घर में नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, नमाज कबूल होना जरूरी है। अब यही सब बात मैं कह देता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं कि अरे भैया आवाज हो जा। जय हिंद, जय भारत।